हेलो माय डियर फ्रेंड। स्वागत करते हैं हम आज के इस वीडियो में। हमारा आज का वीडियो है कक्षा 10 विज्ञान बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, स्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो ऑप्शंस आपके बीच हैं 120 mmHg, 150 mmHg, 20 mmHg, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120 mmHg। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग के होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए है ग्वाइटर, ऑप्शन बी है गलगंड, ऑप्शन सी है घेंघा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है ऑक्सिन, ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। आपको बता देना चाहेंगे कि जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करता है और जो एड्रिनल होता है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन जो होता है ये पादप हार्मोन है जो कि पादप के शीर्ष भाग पर पाया जाता है और ये लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। जो ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन, यह मनुष्य के नर में पाए जाने वाले वृषण से स्रावित होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीवर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑक्सिन है एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑक्सिन एक हार्मोन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं आपके सामने, डेंड्रॉन, सिनेप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। तो दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। इस प्रकार से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए है सोचने के लिए, ऑप्शन बी है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिब्रेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। तो जो जिब्रेलिन होता है ये होता है एक हार्मोन जो कि पादप में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, डाईएनसेफलान तथा सेरिब्रम भाग होता है। तो आपको बताना है कि जो डाईएनसेफलान है और सेरिब्रम किसका भाग होता है। ऑप्शंस हैं अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के और पश्च मस्तिष्क के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डाईसेफलान होता है या फिर सेरिब्रम होता है ये होता है अग्र मस्तिष्क का भाग। इस प्रकार से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, वृषण। तो जो रुधिर चाप होता है यानी ब्लड प्रेशर वह एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टेस्टोस्टेरोन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अग्नाशय का कितना भाग अंतःस्रावी है? तो अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग है वह 1% है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन हैं आपके सामने, सेरिब्रम, सेरिवेलम, स्पाइनल कार्ड, हाइपोथैलेमस। तो मानव में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है वह सेरिब्रम को माना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है। तो जो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ऑप्शंस हैं कशेरुकदंड, क्रोनियम, कार्पल्स, कैलोसम, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कशेरुकदंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 17 पर, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वेसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके द्वारा? बताना है आपको। ऑप्शंस हैं ग्लूकोन के कारण, ऑप्शन बी है इंसुलिन के कारण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त में ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो आपको बताना है जो हार्मोन शब्द है उसको किसने दिया था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेलिस एवं स्टार्लिंग ने, अरस्तू ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, पोस्टर ने। इस क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि वेलिस और स्टार्लिंग ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है। ऑप्शंस हैं पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो जो मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। तो आपको बताना है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो वो होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ऑप्शंस हैं वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरहंस दूरिकाओं द्वारा और थायराइड द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा अंडाशय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है सेरिब्रम, घ्राणेंद्रियपाल, डाइस, एसिसेफ्लॉन, ऑप्टिक। तो जो सूंघने की क्षमता का नियंत्रण होता है वह होता है घ्राणेंद्रियपाल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस। तो जो शरीर का ताप होता है वह नियंत्रित होता है सेरिबेलम द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अब चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, यानी प्रश्न संख्या 25 पर। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वृषण द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय का ये पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।